ठीक, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया क्या डी। अब इसके पॉइंट क्या है, 2, 6, 2 और बी वाला कितना है -4, 0, लैम्डा और सी वाला कितना है 2, 3, -1 और डी वाला कितना है 4, 5, 0। अब मुझे इसका क्या चाहिए, एरिया दिया गया तो एरिया निकाल लो। अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसको क्या करते हैं डायगोनल, ठीक, इसको मान लेते हैं क्या D1 और एक यहाँ से खींच देते हैं इसके ऊपर क्या एक D2, कितना D2। तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, कितना एरिया, तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया चाहिए तो कितना हो जाएगा 1/2 क्या होता है मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 इक्वल टू कितना दिया गया 18, कितना 18। बात समझ में आया, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर क्या डिवाइड, इधर भी देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा D1 क्रॉस D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। अब मुझे यहाँ पर वेक्टर चाहिए तो चलो मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्या D1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा BD, कितना BD। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा D माइनस बी। तो D में से अगर B को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है, हमको चाहिए क्या वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर अलग होता है, वेक्टर अलग होता है, ये सब चीजें बता रखा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर मुझे वेक्टर चाहिए तो सेकंड वाले में से इसको घटा दो, तो अगर मैं यहाँ घटाऊंगा तो 4 में से -4, ध्यान देना यहाँ पर लिख भी देता हूँ 4, 5, 0 -4, 0, 5। तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, j वाला z के साथ। तो 4 अब ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद 5 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 0 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर लैम्डा है यार, नहीं सही है 0, यहाँ पर है कितना लैम्डा। तो 0 में से क्या करेंगे लैम्डा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा, कितना आ जाएगा लैम्डा। तो ये हमारा क्या गया डी, ये पॉइंट निकल कर आ गया, ठीक। तो अगर मुझे इसको क्या करना, अब आई जे के टर्म में रखना है तो रख दो, तो आई प्लस 5j माइनस लैम्डा के कितना हो जाएगा लैम्डा। ये सब ध्यान देना, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो करने को तो इसको आई जे के में इसको भी बदल दो, इसको भी आई जे में बदलो, आराम से बैठ के करो। तो मैंने वो तरीका नहीं सीखा, मैंने कहा हर एक क्वेश्चन को विद इन मिनट के अंदर उड़ाना है तुम्हें, वो चीज सीखना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा वाला क्या करना है, ए बी निकाल लो, क्या निकाल लो ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा D2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा D2। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ए बी बी सॉरी ए सी, ए सी क्या करना पड़ेगा ए सी, तो सी माइनस ए करना पड़ेगा, सी कितना है 2, 3, -1 माइनस 2, 6, 2। तो अगर मैं यहाँ घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 में से -6 करूंगा तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस में से करूंगा तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर, ओके सर, क्लियर तो समझ में आ गया। इसको वेक्टर के टर्म में बदल दो, ये हो गया 0i -3j -3 k कैप। अब जैसे ही मुझे दोनों वेक्टर आगे क्या यहाँ रख के वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा क्रॉस, तो क्रॉस कर दो तो यहाँ आ जाएगा क्या, चाहे BD करो चाहे DA करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉड लोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगा पॉजिटिव में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। तो BD क्रॉस AC, तो BD क्रॉस AC, BD की वैल्यू कितना है IJ तो BD हमारा क्या ये है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस लैम्डा। बात सही है, ठीक। अब दूसरा वाला है AC, तो कितना आ जाएगा 0, -3 और -3। एक चीज अगर बोलो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस रो में कितना -3 कॉमन, तो इसको क्या कर दो 1 1 बना दो, क्या 1 और 1 सॉरी हाँ, तो यहाँ आ जाएगा कितना -3, कितना आ जाएगा -3। इतनी बात समझ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूँ, बस ध्यान देना। तो यहाँ -3 बाहर कर दिया और इसको अगर मैंने सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा, कितना हो जाएगा प्लस लैम्डा। उसके बाद अब यहाँ करूंगा क्या -j, कितना करूंगा -j, तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या 0। बात समझ में, यहाँ से करूंगा k तो लूंगा कितना आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा कितना 0। तो ये आगे -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस लैम्डा i कैप और -8j कैप और ये हो जाएगा प्लस 8k कैप। इतनी बात समझ में आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो फिर बचे क्या है, अब इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा मॉड। अब ये जो वैल्यू आया है वो क्या है BD क्रॉस AC है, तो अगर इसका मॉड लूंगा तो √3 तो बाहर थी, तो पहले क्या रहेगा +3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड वैल्यू रखेंगे तो जो भी नेगेटिव रहेगा उसको क्या कर देगा पॉजिटिव। तो ये आ गया √3, तो √3 मेरा बाहर आ गया। अब अंदर बचेगा क्या इतने का स्क्वायर, तो 5 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब इसका होगा कितना 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। तो इसको मैंने इससे काटा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना 12, और दोनों साइड के स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 4 टू जाए 8, और ये हो जाएगा 128 कितना इक्वल टू 144, ठीक इतना हो जाएगा। अगर ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करूँ तो 5 प्लस लैम्डा, एक बार प्लस 4 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस, तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया भैया -1। अब एक बार 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू -4, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया -9, कितना आ जाएगा -9। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या मॉड वैल्यू, तो अगर मैंने कह दिया कि मॉड अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो -1 का मॉड करोगे तो कितना आ जाएगा +1 आएगा, कितना आ जाएगा, तो लैम्डा मॉड की वैल्यू कितना आ गया +1, और अगर मैंने लैम्डा मॉड नेगेटिव रख दिया माइनस नेगेटिव तो वैल्यू कितना आ जाएगा +9। अब हमको जो लैम्डा की वैल्यू चाहिए वो क्या होना चाहिए लेस देन 5, तो ये तो वैलिड होगा नहीं, कौन सा वैलिड होगा 1, कितना वैलिड होगा 1। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं कितना -1, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 6 इंटू -1, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 11। ध्यान देना लड़के यहीं थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे, यहीं पे थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे, जो कि मैंने आसानी से बताया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लड़के यहाँ पर ले लेते हैं क्या -9, या फिर हो सकता है यहीं पर लड़के क्या कर देंगे +1 रख देंगे, कितना रख देंगे +1, तो आंसर आना था 11, आ जाएगा -1। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। अब मैंने यहाँ पर बोला चेक करने के लिए, न कि कह नहीं रहा कि वैल्यू रखो यहाँ +1, बात समझ में आ रहा कि नहीं, यहाँ +1 नहीं रखना, क्योंकि अगर ये मॉड लगा होता तब तो मैं रखता कितना वैल्यू प्लस, लेकिन वो कह के चेक करो यहाँ से कौन सी वैल्यू लेना, ठीक, और किसको रिजेक्ट करना। तो मैंने कह दिया भैया आप यहाँ वैल्यू रखो नेगेटिव तो क्या हो जाए पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू क्या इससे तो ज्यादा ही है ना, तो फॉलो नहीं कर, इसको हमने हटा दिया, अब ये वैल्यू क्या कर इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा कितना -1। बस नहीं तो यही तुम्हारे जेई में से हो जाता क्या धोखा। आज देखो अब शुरू से लेकर अंत तक क्या किया बढ़िया किए, लेकिन लास्ट में आकर तुमने थोड़ा सा गलती कर देते और आ जाता क्या, अब तुम्हें लगता कि हमने तो सही किया है, लेकिन भैया आंसर गलत आ जाता है, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान देना, अगर जो तुम पीवाईक्यू करोगे ना तभी तो तुम्हें समझ में आया कि हमने छोटी छोटी गलतियां कहाँ कर रहा हूँ। तो यही सभी की पॉइंट है तुम्हें जो आगे जाके एक बूस्ट की तरह काम करके तुम्हें अच्छा खासा नंबर दिलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। बाकी चलो आगे के जितने भी क्वेश्चन होगा वो सब भी करवा देते हैं, ठीक। चलो।